खुशामदीद नाजरीन कि आप फिर से प्रोग्राम का बकिया हिस्सा सुनने के लिए और बरकत पाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे। खादिम हाजिर है कि आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के बकिया हिस्से को आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं आपको यह बात बता रहा था कि कोई है जो आपके दुखों का मदावा है, कोई है जो आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है, कोई है जो मुख्तलिफ तरह की लानतों से आज़ाद कर सकता है, कोई है जो बीमारियों से हमारे इस खानदान को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर सकता है। कौन है वो? मैं आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहता हूं। यहां पर उसका जिक्र है। आयत 6 में लिखा है, उसको यीशु ने पड़ा देखा। मेरे भाई मेरी बहन, अब तुझे अपने आंसू पूंछ लेने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने तुझे पड़ा देख लिया है, क्योंकि यीशु ने देख लिया है कि तुम्हारा क्या हाल है। यीशु ने तेरे खानदान को देख लिया है। और यह पैगाम जो इस वक्त मैं सिर्फ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मैं किसी और को यह पैगाम नहीं सुना रहा। इस वक्त मैं किसी और से बात नहीं कर रहा, मैं लांडी वालों से बात नहीं कर रहा इस वक्त, ना ही इस वक्त मैं कमाड़ी वालों से बात कर रहा हूं, ना ही इस वक्त बलाल कॉलोनी वालों से। मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि यह टेलीविजन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप इन बातों को सुन सके। आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी और से बात नहीं कर रहा। यीशु ने आपको जिस किसी हालत में है, उस हालत में आपको देख लिया है। जैसे यीशु ने उस शख्स को जो 38 बरस से बीमार था और वो हौज के पास पड़ा था, यीशु ने उसको देख लिया। इब्ने आदम कह के लिए आया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए ही तो आया। इब्ने आदम का मकसद ही यही था कि जिनको कोई भी नहीं देखता उनको वो देखे। इब्ने आदम के आने का मकसद ही यही था कि जिसको कोई भी नहीं देखता था वो उसको देखे। और इब्ने आदम के आ जाने का मकसद यह है कि वो आपको देखे, ताकि आप अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करने वाले हों। और किताब मुकद्दस में यह लिखा हुआ नजर आता है कि जब यीशु ने उसको पड़े हुए देखा और यह जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पता था कि इस शख्स को तंदुरुस्ती की जरूरत है? क्या यीशु को नहीं पता था कि इसको शिफा की जरूरत है? तो फिर यीशु ने क्यों यह बात कही कि अगर तू तंदुरुस्त होना चाहता है तो? मैं आपको एक और बात बताता चलूं। एक बात तो यह कि यीशु ने उसको देखा कि वो पड़ा हुआ है। दूसरी बात जो फील की गई है वो ये कि ये 38 बरस से 2 कम 40 साल से वहां पर पड़ा हुआ था। ये मामूली अरसा नहीं है। 40 साल की उम्र में तो कुड़ी और मुंडे का वियाह हो जाता और 4-5 बच्चियां बच्चे भी हो जाते हैं। और यह शख्स इतने अरसे से पड़ा हुआ था। उसे एक और भी फिक्रें लाहक हुई होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात जो उसको इस वक्त लाहक थी वो ये, काश के मैं शफा पा जाऊं। और मैं सोचता हूं 38 बरस से वो यहां पर पड़ा हुआ था और वो सोचता था कि मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं शफा ना पालूं। जब तक मैं शफा ना पालूं मैं अपने घर वापस नहीं लौटूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, उस वक्त तक तू टेलीविजन के आगे से इस वक्त ना उठ। उस वक्त तक अपनी आंखें इस टेलीविजन स्क्रीन पर से न हटा जब तक कि तू अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में ना सौंप दे। जब तक तू यीशु की आंखों में आंखें ईमान की रूह से डालकर उसे देख ना दे, क्योंकि उसके पास
तेरे लिए इलाज है, वो तुझे शिफा देना चाहता है, वो तुझे बहाल करना चाहता है, बेदार करना चाहता है, खानदान में इनकलाब लाना चाहता है, कारोबार में बरकत देना चाहता है, और बेदार ना होने की लानतों को वो काफूर करना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि उसकी तरफ देखिए। इस शख्स की तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ गई। क्या इन 38 बरसों में किसी ने इसको यह सवाल नहीं पूछा हुआ होगा कि भाई तुझे शफा की जरूरत नहीं है क्या? कई लोग तो शफा पाकर चले भी गए, ठीक भी हो गए, लेकिन तू अभी तक इधर पड़ा हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे? शायद लोगों ने उससे पूछा हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात मैं आपकी नजर करता चलूं, और वो ये कि बाकी लोगों को हौज में उतरने से शफा मिली है, और वो भी कब? जब खुदावंद का फरिश्ता आकर हौज में पानी को हिलाता था, तो जो पहले उतरता वो शफा पाता था। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, और वो बात यह है कि यीशु आया कि इस शख्स को अब हौज में ना उतरना पड़े, बल्कि जहां पर पड़ा हुआ है वहां ही इसके लिए शिफा के दरिया बहना शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक अहम तरीन सदाकत है जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। जब इस शख्स से पूछा गया कि क्या तू शफा पाना चाहता है, तंदुरुस्त होना चाहता है, ठीक होना चाहता है, इसने क्या कहा होगा? यकीनन इसने यही कहा होगा, हां खुदावंद मैं शफा पाना चाहता हूं, मालिक आका मैं शफा पाना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। इस हौज में उतरना तो चाहता हूं, लेकिन केवल इसके कि मैं इस हौज में उतरूं, कोई और मुझसे पहले उतर जाता है और वो शफा पा के चला जाता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं करूं तो क्या करूं। पॉसिबल मुमकिन है वो लंगड़ा हुआ मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उसकी टांगें ना हुई हो सकता है वो मुकम्मल तौर पर अपाहज और मफलूज हुआ हो, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है कोई और तरह की उसके लिए कोई कमजोरी हुई हो सकता है पोलियो का मर्ज उसका हुआ हो। आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, अगरचे जिनकी थी वो तो नीचे उतर गए, और जिसकी नहीं थी कोई उसको उतारने वाला भी नहीं था, और वो कहने लगा कोई है नहीं जो मुझे उतारे, तो मैं शफा कैसे पाऊं। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, हो सकता है आप सोचते हो जिन्हां दे कोल पैसा है गोलियां लेके ऑपरेशन करवा के ठीक हो गए, जिनके पास गाड़ियां घर महल है वो चंगे पले हैं, और मैं नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम मैं करूं तो क्या करूं। हो सकता है डिप्रेशन और मायूसी ने आपको दबा दिया हो, लेकिन यह पैगाम मैं इसीलिए आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं कि यीशु आपके लिए इस दुनिया में आ गया, और आज आपके घर में इसलिए आ गया ताकि यीशु आपसे यह पूछे कि क्या तुम्हारा ईमान है कि तू शफा पाए? क्या तू चाहती है कि तू मेरे पीछे ओले? कई लोग हौज की तरफ ही देख रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि शफा खुद हमारे पास आ गई है। सिर्फ एक ही शख्स जानता था, और यही जो 38 बरस से यहां पर पड़ा हुआ था, वो जानता था कि अब शफा खुद ही मेरे पास आ गई। और वो भी कब उसने जाना? जब यीशु ने उसको तंदुरुस्ती और तवानाई बख्शी है। मेरे अजीज भाई और बहन, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। यीशु यहां मौजूद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह का दावा है, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद होंगे मैं वहां उनके बीच में हूं। वो यहां पर मौजूद है। वो आपकी जिंदगी, आपके खानदान में बरकत लाना चाहता है, आपकी इस अज़दवाजी जिंदगी में बरकत लाना चाहता है, खानदान में औलाद में बरकत लाना चाहता है, बीमारियों को दूर करना चाहता है। लेकिन जरूरत है कि हम उसके हुजूर झुकें और दुआ करें ताकि वो हम पर रहम करे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मैं आप
آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے اس تیرے مقدس کلام کے لیے شکر گزار ہے، جس کے وسیلہ سے تو نے آج شام ہمیں برکت دی ہے، اس لیے کہ تو تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو ڈھونڈنے اور ان کو شفا دینے کے لیے آ گیا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو آج بھی وہی ہے جو 2000 پہلے تھا۔ یسوع تیرے قدرت والے نام میں اس خاندان کی تمام طرح کی بیماریوں، دکھوں اور تکالیفوں کو، ٹینشنز کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ وہ جاتی رہے۔ شفا اور بیداری اس خاندان میں آ جائے، برکت کے دروازے کھل جائیں تاکہ تیرے لوگوں کی تمام طرح کی ضروریات معجزانہ طور پر پوری ہوں۔ ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو اپنی حضوری میں قبول فرما۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہے یہ پروگرام چراغ راہ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔